बचती है एंटी सिमेट्रिक। अब हम एंटी सिमेट्रिक समझते हैं। सब आए या नहीं? ओके, देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा और इसे हमें मिक्स नहीं करना बाकियों के साथ, ठीक है। देखो इसका ऐसे टॉपिक भी बहुत कम आता है, देखिए बड़ी कंफ्यूज करने के लिए बहुत है। एंटी सिमेट्रिक किसे कहते हैं? जब देखिए सिमेट्री की कंडीशन थी ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये थी सिमेट्रिक की कंडीशन, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, ये तभी इक्वल होंगे ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर दोनों पेयर सेम है तो ऑटोमेटिकली देखो ये तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो मैम रिफ्लेक्सिव हो गया मैम, ये तो इक्विवेलेंस वाला ही होगा मैम, एंटी सिमेट्रिक तो। हाँ, इक्विवेलेंस वाली सिचुएशन हो गई। वैसे देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि हमारा ए बी और बी ए तभी रिलेशन में है जब ए और बी दोनों सेम डिजिट्स है। लाइक जैसे हमने देखिए एक केस ये वाला पढ़ा था, या ए इक्वल टू बी वाला ही ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर ए इक्वल टू बी वाला देखिए यहाँ पर तभी अप्लाई हो रहा था जब दोनों सेम डिजिट्स थे, जब दोनों सेम डिजिट्स थे तभी यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी अप्लाई हो रहा था सिमेट्रिक के केस में, और ये हमारा सिमेट्रिक था, राइट। इसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं क्योंकि स्टिल हम ये कहेंगे ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि सिमेट्रिक सिर्फ तब हो जब ए इक्वल्स टू बी हो, मतलब जो हमारे पेयर हो उन सभी में दोनों डिजिट्स सेम बने, ठीक है। मतलब एक तरीके से आइडेंटिकल रिलेशन हो। देखिए आइडेंटिकल रिलेशन में क्या होता है, कोई और फर्दर पेयर होता ही नहीं है, ठीक है। देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, देखो 1-1 है तो 1-1 के लिए उल्टा 1-1 ही बनेगा, इसे हम सिमेट्रिक भी बोलेंगे। और ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक जस्ट एक टाइप है सिमेट्रिक का। मैम। अगर ऑप्शन सिमेट्रिक और मैम ऊपर वाले में मैम a इज इक्वल टू 1 और मैम b इज इक्वल टू 2 है, तो मैम 2 1 के इक्वल कैसे हो गया? एक मिनट, एक एक करके हम डाउट सॉल्व करते हैं। पहले सृष्टि बोलो, आप क्या बोल रहे थे? मैम इसमें और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस होगा? दोनों देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंगलटन की, देखो वही हम उसी एग्जांपल में जा सकते हैं, सिंगलटन और फाइनाइट की, दोनों में ये वाली सिचुएशन सिंगलटन भी होगी फाइनाइट भी होगी। उसी तरीके से यहाँ पर वो रिफ्लेक्स वो आइडेंटिकल और एंटी सिमेट्रिक दोनों सेम सिचुएशन बनेंगे। सेम ही हम सेट को, इसको हम आइडेंटिकल भी बोलेंगे प्लस एंटी सिमेट्रिक भी बोलेंगे। बस एंटी सिमेट्रिक के लिए सिचुएशन अलग बताई गई है, बताने का तरीका अलग है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक जो है वो सिमेट्रिक की ऑपोजिट फॉर्म है। ओके, ये हमें जस्ट सिमेट्रिक का एक टाइप बताया गया है कि भाई सिमेट्रिक वाली सिचुएशन को हम एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं, और वो किस सिचुएशन में बोलते हैं वो बताया गया। बात समझ गए? देखो इसी का जस्ट एक और नाम बताया है हमें कि जब भी आपके रिलेशन आइडेंटिकल पेयर्स में हो ना, सिर्फ उस केस में उसको एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं हम। बात समझ गए? हमें जस्ट एक और नाम बताया गया है
कि भाई अगर आपकी कोई रिलेशन सिमेट्रिक बनती है तो उसे हम एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं अगर सारे पेयर आइडेंटिकल हो ओनली। ओके सृष्टि? यस मैम। ओके नेक्स्ट कौन था भाई? मैंने मैम कोई बोल, हाँ जी कुणाल बोलिए। मैम जैसे अब इसमें दो ऑप्शन दिए हुए सिमेट्रिक भी एंटी सिमेट्रिक भी, और यही है a इज इक्वल टू a का b दे रखा है, तो मैम हम कौन सा ऑप्शन करेंगे? वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा परफेक्ट, क्योंकि देखो ना वो इसका एक टाइप है। देखो सिमेट्रिक का एक टाइप है एंटी सिमेट्रिक, तो अगर जो ज्यादा यूनिक होगा वो माना जाएगा, तो यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक माना जाएगा ना वो प्रॉपर सब हेडिंग। ओके ठीक है, अदरवाइज देखिए अगर एंटी सिमेट्रिक ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो सिमेट्रिक माना जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है वो तो। ओके मैम। ओके सबको क्लियर हुई ये वाली बात? भाई ये वाली बात काफी जरूरी है। रिपीट करना मैम। देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? एक तरीके से आइडेंटिकल पेयर्स की रिलेशन को, जिसमें सिर्फ आइडेंटिकल पेयर्स होते हैं, उसे हम एंटी सिमेट्रिक सिचुएशन बोलते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिक तभी होगा जब हम ए और बी वन वन ही लेंगे। क्योंकि देखो ना ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में और बी ए भी बिलोंग करेगा, और इसका रीजन तब सेम ही है। देखो ए और बी दोनों ही सेम है, तो क्या रिलेशन अप्लाई हुई है? देखो दोनों सेम है, वन 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 वन। तो यही कह रहे हैं अगर मान लीजिए ए और बी दोनों डिजिट सेम है ना, उसे हम एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं प्रॉपरली। ठीक है, उसे एंटी सिमेट्रिक बोला जाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी यही हुआ मैम। हाँ ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है रमन भाई, इसी एक रिलेशन के कई सारे नाम हो जाएंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिकल भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी होता जैसे 1 2 होता तो ये एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं हम इसे? नहीं, फिर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होती, क्योंकि सिमेट्रिक ही नहीं होती फिर तो। मैम एवरी के लिए नहीं होता ना मैम, एवरी पेयर के लिए नहीं, एंटी सिमेट्रिक एवरी वर्ड यूज नहीं करता। ओके मैम। ओके 1 2 होता तो ये सिमेट्रिक ही नहीं होता, तो सिमेट्रिक में फर्दर जाएंगे नहीं फिर हम। मैम पहले सिमेट्रिक होना चाहिए उसके बाद एंटी सिमेट्रिक देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिक का एक पार्ट है जस्ट। ठीक है, अगर सिमेट्रिक है उस केस में ये कंडीशन लगाते हैं हम। ओके अब एक चीज देखो, जो ये वाली रिलेशन है देखो आइडेंटिकल पेयर वाली, ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, देखो इसे हम एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हैं, राइट? एंटी सिमेट्रिक भी है ये, और ये ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी? नो नो मैम। नहीं होगी मैम। नहीं होगी मैम। देखो सुनो, अब मैं बोलती हूँ, इसे ट्रांजिटिव बोला जाता है जब भी आइडेंटिकल पेयर्स होते हैं, इसे हमेशा ट्रांजिटिव बोला जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखिए वही सेम चीज, कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि तीनों डिजिट सेम नहीं हो सकती। देखिए क्वेश्चन में बोला ही क्या हुआ था, अगर ये दोनों पेयर लाई करते हैं तभी तो ये पेयर चेक किया जाएगा। अगर 1 2 2 3 है ही नहीं तो उनको चेक करेंगे क्यों? ऐसा कुछ चेक ही नहीं हो रहा। चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 1 1। अगर मैं 1 1 को चेक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली बन रहा है। ऐसे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि तीनों डिफरेंट होने चाहिए। ओके सिमेट्रिक की तरह ये ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। सबको ये वाली बात? हाँ जी मानसी बोलिए। मैम फिर से बताना, समझ नहीं आया। एक मिनट भाई, मानसी को बोलने दीजिए, ऐसे आवाज नहीं सुना समझ आ रही। हाँ जी मानसी बोलिए। अगर कोई पेयर सिमेट्रिक है तो वो जरूरी तो नहीं है कि एंटी सिमेट्रिक भी होएगा ही? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, एंटी सिमेट्रिक बहुत रेयर सिचुएशन में होएगा। ओके मैम। ओके मानसी। रमन क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं मैम, हो गया डाउट मैम मुझे ओके बोलना था। हाँ जी सावन बोलिए। मैम इक्वल केस हो गया, जैसे अब ये 1 1 2 2 दे रखा है और 3 3, तो उसमें हाँ। बी कॉमन होना चाहिए ट्रांसमिट में। हाँ ये देखो बी सेम ही तो आ गया, 1 1 भाई, तो 1 1 भी अप्लाई होगा बस, ये 1 1 अगर 1 मैम 1 यहाँ 1 पे सिर्फ इसी में होगा, अगर अलग होता हाँ तो अलग सिर्फ इसी अलग में देखो, अलग का मतलब होता है 1 2 2 3,
वो हाँ, मैम। सिचुएशन अप्लाई होती है, समझ गए? 1 1 और 2 2 तो ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये वाला सेम ही लेना पड़ेगा, है ना सावन? ओके मैम, ठीक है मैम। ओके, तो देखिए रिफ्लेक्सिव है, मैम ऑप्शन में अगर रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक दोनों दिए हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ। तो या फिर वैसे तो identical बोथ दे रखा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आप दोनों में से किसी पे भी टिक करो, वो सही माना जाएगा आपका। ओके, दोनों में से किसी पे भी टिक करोगे, दोनों ही आंसर आपके, ठीक है? अब एक सेकेंड पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी है। देखिए, जब भी कोई रिलेशन रिफ्लेक्टिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, इसे हम देखिए, इसे हम पार्शियल या फिर सेमी भी बोल सकते हैं। वैसे इसे हम पार्शियल ऑर्डर, देखिए पार्शियल ऑर्डर इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। ये किसे न्यू नेम है मैम? आप सभी के लिए, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव में यूज किया जाता, सॉरी फाउंडेशन में यूज किया जाता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है, देखो एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इस सिचुएशन में इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इसे अब इसका इक्विवेलेंस भी मतलब क्या बोला हुआ? जाएगा। पार्शियल ऑर्डर इक्विवेलेंस रिलेशन का देखो, ये इक्विवेलेंस है, बट एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉपरली कोई एलिमेंट अप्लाई नहीं हो रहा, है ना? देखिए वही सेम बात, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट सेम है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, सब जगह रिलेशन तभी अप्लाई हो रही है जब सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम पेयर के, इसलिए इसे पार्शियल ऑर्डर बोला जाता है। मैम ओके, फिर तो जो भी एंटीसिमेट्रिक होगा वो तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो सबको हम पार्शियल ऑर्डर इक्विवेलेंस Yes, रिलेशन ma'am. बोलेंगे। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बस ये एक डेफिनेशन। देखिए, अगर आपको ऑप्शन ही सिर्फ इक्विवेलेंस का दिया हुआ है तो स्टिल वो इक्विवेलेंस है, समझ गए? बट अगर आपको ऑप्शन देखिए, वही सेम वाली बात है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की, ये जस्ट एक टाइप है इक्विवेलेंस का। ओके, ये एक्चुअल में इक्विवेलेंस भी कहलाएगी, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक को हम सिमेट्रिक भी तो बोलते हैं, राइट? देखिए, हम डिफरेंट स्लाइड पर चलते हैं। सिमेट्रिक अगर कोई रिलेशन है, देखिए अगर कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है? रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तो वो एक तरीके से देखिए, अगर वो एंटी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक भी हुई, तो वो तीनों चीजें हैं। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है। अगर आपसे ऑप्शन में पार्शियल ऑर्डर पूछा गया है तो वो पार्शियल ऑर्डर कहलाएगी, ठीक है? नॉर्मली इसे हम पार्शियल ऑर्डर इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ओके? बट अदरवाइज इसे प्रॉपरली इक्विवेलेंस बोला जाता है, इक्विवेलेंस का एक पार्ट हो गया, ठीक है? इक्विवेलेंस का एक टाइप हो गया। समझ में आई ये वाली बात? देखिए, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, आपको मतलब पता होना चाहिए पार्शियल ऑर्डर कब अप्लाई होती है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे देते हैं A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो बताइए क्या ये सिमेट्रिक होगी या एंटी सिमेट्रिक? हम एंटीसिमेट्रिक है क्योंकि A इक्वल टू B है इसमें। देखो, क्या इसमें कोई डिफरेंट पेयर नहीं है? है मैम, A ग्रेटर देन B। है मैम। 1 ग्रेटर देन 2 है, बट 2 ग्रेटर देन 1 तो बनेगा ही नहीं। सिमेट्रिक नहीं हुआ मैम ये। 2 ग्रेटर देन 1 हो हाँ। जाएगा। हाँ सही बात है, सिमेट्रिक ही नहीं है। कोई और एग्जांपल लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक्स का हम x प्लस वाई इक्वल टू 2x ले सकते हैं। वो तो फिर वही वाली बात हो गई, x इक्वल टू वाई आ गया ना। वो तो ये वाला ले सकते हैं हम, a प्लस बी इक्वल टू 4। इसमें 1,3 भी ट्रू है और 3,1 भी, यस मैम। है ना? Yes, तो ये हमारे लिए क्या होगी यहाँ पर? सिमेट्रिक होगी, ना कि एंटी सिमेट्रिक्स सिमेट्रिक। बन जाएंगे मैम। इसे हम सिमेट्रिक बोलेंगे, ना कि एंटी सिमेट्रिक। में ट्रांजिटिव भी तो है। हाँ, ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 3 और 3 1 1 1 नहीं है कहाँ लाई मैम। कर रहे हैं? नहीं है मैम ये। 1 1 13 लाई का है, 13 है ही नहीं। 1 3 है, 3 1 है, बट 1 ओके 1 मैम, नहीं है 4 ना। 4 नहीं है। ठीक है ठीक है, ओके मैम, ओके। 1 1 नहीं होएगा मैम, एसी।
ठीक है, आपको मेनली बस यही बात ध्यान रखनी है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कोई रिलेशन एंटीसिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है, और अगर ऑप्शन में पार्शियल ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, एंटीसिमेट्रिक होगी तभी पार्शियल ऑर्डर मानी जाएगी। ओके, और एंटीसिमेट्रिक सिर्फ तब होती है जब सारे पेयर आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक सिर्फ तब होगी जब सिर्फ आइडेंटिकल पेयर्स होंगे उस रिलेशन में। हाँ जी सृष्टि बोलिए। मैम माइक म्यूट करवा दो प्लीज। आपके कहने मैम से पहले ही इसका म्यूट हो गया। मैम हाँ जी सावन। जो जो एंटी पार्टिसिपेट वाला इक्वेशन बोला था आपने, हाँ मतलब अगर कोई ऑप्शंस में से दे दे ये, तो थोड़ा समझ नहीं आएगा, एक बार फिर से बताना है एक बार ये। ओके देखो, अब देखते हैं हम इसके लिए कोई अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। कोई इक्विवेलेंस वाली रिलेशन लेनी पड़ेगी। मैम एंटीसिमेट्री के लिए एवरी पेयर आइडेंटिकल होना चाहिए। यस, ओनली आइडेंटिकल पेयर होनी चाहिए उसमें, वरना वो नहीं होगी। जैसे हम बात कर सकते हैं या सेम मदर वाला नहीं, फादर वाला मैम। हाँ ये देख, सेम मदर वाला यूज कर सकते हैं। बात तो वही हो गई, मदर वाला फादर वाला कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे बात हो रही है ए और बी, देखिए दोनों की मदर सेम है, और इस केस में हमें ऑप्शन दे रखे है। देखिए अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपके पास यहाँ पर, इक्विवेलेंस, बी पार्शियल ऑर्डर, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या फिर पार्शियल ऑर्डर इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हो आप इसे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम इसे एंटीसिमेट्रिक, डी नन। ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। तो अब पार्शियल ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर चलो देखो, में एंटीसिमेट्रिक कैसे आएगा मैम? हाँ यस, एंटीसिमेट्रिक कैसे है ये? मैम इसमें नहीं आ सकता ना, वही तो बोल रहे हैं, क्योंकि ए और बी अलग अलग हो सकते हैं मैम। देखिए ना, दो अलग अलग पर्सन की भी तो सेम मदर हो सकती, मतलब सेम मदर है ना। देखो ए एंड बी है सेम मदर, ठीक है। देखो समझ में आई ये वाली बात? देखिए एंटीसिमेट्रिक कब होता है, जब दोनों सेम डिजिट्स ही हो, सिर्फ रिलेशन के अंदर सिर्फ आइडेंटिकल पेयर हो। क्या यहाँ पे राम और मोहन नहीं हो सकते? राम एंड मोहन हैव सेम मदर, तो चाहे मैं मोहन एंड राम लूं। अगर वो क्वेश्चन में लिख देता ए और बी आइडेंटिकल ट्विन्स हैव सेम मदर, तो मैम एंटीसिमेट्रिक होता ना फिर तो हाँ, ए और तब बी। वो एंटीसिमेट्रिक होता है, तब वो पार्शियल ऑर्डर कहलाता। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो ये वाला हमारा एंटीसिमेट्रिक नहीं है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है, बट सिमेट्रिक है ये। सिंपल देखो, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर? इक्विवेलेंस। सबको क्लियर हुई ये वाली बात? मैम वो ट्विन वाली बात समझ नहीं आई। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को पहले? यस मैम। यस मैम। और एक मिनट, अगर वो ट्विन्स है तो भी स्टिल दोनों का नाम तो अलग होगा, दोनों की बंदों की आइडेंटिटी तो अलग ही होगी। सेम टू मैं वो तो सेम लॉजिक हो गया। मैम मैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया यहाँ पर आकर। मैम जो ट्विन्स अगर मैम दोनों का नाम राम ही होता तो मैम नाम से यहाँ पर अगर मान लो पवन नाम के दो बंदे हैं, मतलब मैं क्या सोचूं एक ही बंदा है वो? नहीं मैम अलग अलग है। अलग अलग है। ऐसे थोड़ी होता है। नाम से ट्विन्स के नाम अलग हो, फिर मैम ट्विन्स के नाम अलग हो तो मैम ए और बी अलग हो गए फिर। के नाम अलग हो या ना हो, दोनों बंदे अलग है यहाँ पर। दीज आर नॉट सेम पर्सन। ये राम 1 है, ये राम 2 है, आप इनको चाहे कुछ भी कह लो। हम है तो वो सिबलिंग्स ट्विन्स है, चाहे कैसे भी हैं। हाँ, दो डिफरेंट आइडेंटिटी है वो। फिर भी ये नहीं वो नहीं अगर रहता एक को कुछ कर दिया, आप दोनों में से एक को खिला दोगे और पेट भर जाएगा दोनों का, ऐसा थोड़ी होगा। दो डिफरेंट आइडेंटिटीज है। तो एंटीसिमेट्रिक कैसे लगा मैम?
ये वाला नहीं। एंटी सिमेट्रिक है ही नहीं, सारे ये एंटी सिमेट्रिक होगा ही नहीं किसी सिचुएशन में, ये तो सिमेट्रिक ही बनेगा सिर्फ। हाउ इट कैन बी एंटी सिमेट्रिक? ओके हम सेम पर्सन ले ले तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। मैम अगर उसने तो बोल रखा देखो हो एंटी सिमेट्रिक कब होता है, जब उसमें सिर्फ आइडेंटिकल पेयर्स हो, सिर्फ मैम आइडेंटिकल। बट यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिकल नहीं आएंगे, उसके अलावा और भी पेयर्स आएंगे ना। ओके मैम ओके। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप ले सकते हो, यहाँ पे बोला गया कि अगर आइडेंटिकल है सिर्फ तभी माना जाएगा वो। मैम अगर इसने बोल रखा हो कि अ मदर हैज अ सिंगल चाइल्ड तो मैम होगा मैम। यस, लाइक ए इक्वल टू बी है। देखो अब ये एंटी सिमेट्रिक होएगा या सिमेट्रिक? यहाँ पे कितनी सारी लाइंस होंगी, देखो L1, L2, L3, इट इज सिमेट्रिक नॉट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे बात तो हम अजम्पशन दो ही कुछ भी कर ले रहे सकते हो, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी बदल एंटीसिमेट्रिक के के दे सकते हैं। एग्जांपल थोड़े से लाइक A इक्वल टू बी है, देखो A इक्वल टू बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी सिमेट्रिक, बिकॉज इसके अंदर कोई डिफरेंट पेयर आ ही नहीं सकता, 1 2 और 2 1 आ ही नहीं सकते इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिकल पेयर्स ही आएंगे A इक्वल टू बी में। हम फिर तो बहुत रेयर इसके केसेस अलावा कोई और कंडीशन है क्या मैम? स्टेटमेंट फॉर्म में बताना कोई। बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें एंटी सिमेट्रिक बनती है सिचुएशन। मैम इसके अलावा कोई और केस होता है मैम जिसमें एंटी सिमेट्रिक बनता हो? आइडेंटिकल पेयर्स के लिए A इक्वल टू बी हो गया ना, आइडेंटिकल पेयर के लिए बहुत रेयर है। मैम कोई स्टेटमेंट फॉर्म भी बन सकता है? हमें इतना डीप में जाना क्यों है, हमें बस इतना ही समझना है इसके बारे में। इसमें क्वेश्चन भी नहीं आता, बहुत रेयर आता है। मेन बात है नहीं देते मैम, जो पीछे आपको रख रहा है वो और साफ हो जाएगा। अरे शुभम, इतनी देर लगाई, आप सभी को समझ में आ गया ना? आप इतना Yes, ma'am. के अंदर मेन बात है एंटी सिमेट्रिक तब होता है जब सिर्फ आइडेंटिकल पेयर हो, बस। बस मैम इसको छोड़ो। हाँ यस, इसको यहीं पे लीव कीजिए और फर्दर आगे बढ़िए। आगे फंक्शन बहुत बड़ी दुनिया है। यस, बट इन सब की नोटिंग रखिएगा, सेपरेट सही रहेगा ताकि आप पढ़ सको, क्योंकि एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड बहुत होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। सो ये चीज थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा, फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक टाइप होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, फंक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं। फंक्शन की दो कंडीशन होती है। देखो दो कंडीशन क्या क्या होती है, ध्यान से समझेंगे हम इस बात को। एवरी एलिमेंट हैज सिंगल इमेज, ये दो कंडीशन होती है। देखिए ध्यान से समझेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, सब कुछ देखिए। और ये इमेज का मतलब क्या है, सब कुछ देखते हैं हम। देखिए, एवरी एलिमेंट हैज सिंगल इमेज, ये होता है हमारा फंक्शन। ठीक है, कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। अब ये इमेज का मतलब क्या होता है? मैम ये दो कंडीशन कैसे? एवरी और सिंगल। अभी इसके बारे में हम समझते हैं कि ये दो कंडीशन कैसे है। ठीक है, अभी मैंने इतना डिटेल में समझाया नहीं आपको, हम समझते हैं। देखिए, लाइक हमें एक रिलेशन दी हुई है। देखिए, इस चीज को हम ध्यान से समझते हैं। मुझे ये रिलेशन दी हुई है और ये रिलेशन क्या है, ए से बी में जा रही है। ए में है 1 2 3, बी में है हमारे पास 3 4 और 2। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी है। ये हमें रिलेशन दी हुई है। हम एक एरो डायग्राम का यूज करते हैं समझने के लिए। अब एरो डायग्राम क्या होता है, सिंपल देखो,
इनको हम बॉक्सेस की फॉर्म में, देखो यहाँ पर एक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं, जो हमारा ए सेट है वो लेफ्ट साइड पर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो आर है वो ए से बी है। देखिए जो आर हमारा जा रहा है वो ए से बी जा रहा है रिलेशन, तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 लेफ्ट साइड पर आएगा और राइट साइड पर 3 4 और 2 आएगा। अब हम देखेंगे किसकी किसके साथ रिलेशन बन रही है। देखिए 1 की 2 के साथ बन रही है, ठीक है। हम देखिए इसे एरो डायग्राम बोलते हैं, एरोस का यूज कर रहे हैं हम शो करने के लिए किसकी किसके साथ रिलेशन है। 2 की 3 के साथ है, 3 की 4 के साथ। ओके, ये हमारे पास एरो डायग्राम बन गया। इन सब का हम मतलब समझते हैं। फंक्शन की कंडीशन क्या थी, देखिए एवरी एलिमेंट, एवरी का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है सबकी इमेज होना जरूरी है। आप इसे एज अ स्कूल अज्यूम कर सकते हैं। देखिए ये सारे बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रन, ठीक है, और ये हमारे पास बी जो है ये स्कूल है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास चिल्ड्रंस है और ये स्कूल। फंक्शन तभी हो सकता है जब एवरी एलिमेंट, मतलब हर एक बच्चे का स्कूल में जाना अनिवार्य है, हर एक बच्चे को स्कूल में जाना कंपलसरी है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, देखो एवरी चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल, ओके। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो ये एवरी, सेकंड कंडीशन क्या है, एक बच्चा क्या एक टाइम पे 2 स्कूलों में हो सकता है सेम टाइम पे, नॉट पॉसिबल, है ना। देखो एक बच्चा एक ही स्कूल में होगा, ठीक है। देखिए एक बच्चा एक ही स्कूल में हो सकता है, ये है हमारी सेकंड कंडीशन, सिंगल स्कूल, ठीक है। देखिए 2 कंडीशन होती है सिर्फ, एवरी चिल्ड्रन मतलब हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, सेकंड कंडीशन इज सिंगल स्कूल में होना चाहिए, मतलब एक बच्चा एक टाइम पर एक ही स्कूल में एडमिशन ले सकता है, ठीक है, 2 स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकता। ये होती है फंक्शन की 2 कंडीशन। तो देखिए ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, इस रिलेशन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और हर एक बच्चा एक ही स्कूल में जा रहा है। देखो 1 जो है वो एक ही स्कूल में जा रहा है, ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 2 स्कूल्स में जा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल होता, ठीक है। तो इसे हम मैथ कैसे करें हैं? क्या ये अपने मैथ कैसे करें मैम? 1 2 के साथ है, 2 3 के देखो साथ ये है, रहा, 3 जो 4। मैंने रिलेशन लिया है इसके हिसाब से मैच किया है मैंने। 1 की रिलेशन है 2 के साथ, ठीक है, मतलब 1 जो है वो 2 के स्कूल में जा रहा है, ऐसे ही 2 की है 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, इसके अकॉर्डिंग मैच किया है मैंने। 1 की 2 के साथ किया है, 2 की है 3 के साथ, समझ गए। जो ये स्टार्टिंग के पेयर होते हैं ये हमेशा ए के होते हैं और लास्ट वाले हमेशा किसके होते हैं, बी के। ओके मैम आपने बी मेरे को वाले लगा ये साइड वाला। एक इसमें मैम वो मिनट, 2 3 4 है, आपने 3 4 2 लिखा है, उसे लिख सकते हैं वो ऐसे। मैंने, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट में एलिमेंट्स ऊपर नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ओके मैम। ठीक है। अब ये कोई 1 और सीक्रेट 2 नहीं 3 में होता हो इसका। सकते हैं क्या? यस, ओके मैम। वो डिपेंड करता है डाटा क्या दिया हुआ है, मैंने डाटा ये लिया है उसके अकॉर्डिंग ये बनेगी सिचुएशन, ठीक है। इसे फंक्शन बोला जाएगा। अब देखिए फंक्शन की कुछ और एग्जांपल ध्यान से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके देखिए कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं। लाइक हमें एक और रिलेशन दी हुई है, ठीक है, वही सेम ए टू ए ले लेते हैं इस बार, और हमें ए दिया हुआ है, अब देखिए ये वाला समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम। अब सबसे बढ़िया होता है एक बार हम वेन डायग्राम बना के देखते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर आपको समझ में आने लग जाएगा तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। देखिए ए की ए के साथ है, ए की ए के साथ ही रिलेशन है तो ए आएगा लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर ए, ठीक है। देखिए ए की ए के साथ ही रिलेशन देख रहे हैं हम, ओके। ये हमेशा स्टार्टिंग एलिमेंट इसका होता है, तो 1 की किसके साथ है, 1 के साथ, 2 के साथ भी है। 1 की 2 के साथ भी है, 2 की 3 के साथ, 3 की 3 के साथ। अब कौन हेल्प करेगा मेरी, ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है मैम।
नो मैम नहीं है है मैम। मैम। मैम मैम, बी में जा रही है मैम। एक सेकंड अर्पित हेल्प करेंगे मेरी भाई। अर्पित बताओ ये फंक्शन क्यों नहीं है? मैम क्योंकि 1 की मोर देन 1 इमेज है। यस बिल्कुल। देखो 1 जो है ना, 1 2 स्कूलों में जा रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए नया है। देखो आप, हम इस तरीके से सही रहेगा, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं देखो, और यहाँ पर 3 स्कूल है। सिंपल देखो, एक बच्चा एक समय पर 2 स्कूलों में कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल, है ना। देखो एक बच्चा 2 स्कूलों में कैसे हो सकता है? तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है कि एक बच्चा एक ही स्कूल में जा सकता है और सभी बच्चों का स्कूल में जाना जरूरी है। देखो तीनों बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। देखो 2 और 3, देखो ये दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 100 कितने बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो 2 स्कूलों में कैसे जा सकता है, वो चीज गलत है। मैम प्री इमेजेस तो 2 हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, अब ये देखो ये कैसे बनाए हैं? हाँ जी मानसी, जो मैम आपने ऊपर रिलेशन बनाया है 1 1 1 2 कैसे बनाया है? ये मैंने जस्ट रैंडम एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन में क्या क्या डिफरेंट सिचुएशन बनती है। ओके मानसी? ओके मैम। ओके, अब देखिए ऐसे ही हम नेक्स्ट एक और रिलेशन कंसिडर करते हैं। हाँ ये देखिए, वही सेम 1 2 3 की 1 2 3 से चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए इसमें 1 की 1 के साथ, 2 की भी 1 के साथ बन रही है, 3 की भी 2, 3 की 2 के साथ, ठीक है। अब इसमें कौन मदद करेगा मेरी? एक मिनट, सुजल बताइए। सुजल गोयल, हाँ जी बताइए, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? ये होगा मैम। ओके, क्यों होगा? क्योंकि सिंगल इमेज बन रही है मैम सबकी। ओके बिल्कुल सही। देखिए देखिए यहाँ पर नहीं दोनों होगा कंडीशन। क्योंकि हाँ जी कुणाल बोलो। अच्छा मैम इसकी सर इमेज नहीं बन रही 3 की तो। इमेज नहीं बन रही, बन तो रही है। अच्छा इसकी क्या? यस मैम। बिल्कुल सही बात है, फिर तो ये नहीं होना चाहिए ना। 3 की तो प्री इमेज बनती है, डोमेन्स की इमेज बनती है। फंक्शन तो बन ये तो सकती है, वो तो कंपल्सरी होती फंक्शन हो नहीं है जाता है। मैम। यस देखिए, ऑन फंक्शन हो जाता है। एक मिनट शांति। देखिए हम इस चीज को फिर से ध्यान से याद करते। देखिए मैंने क्या बोला था, 2 कंडीशन होती है, हर एक बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है, ठीक है, और एक बच्चा एक ही स्कूल में हो सकता है। क्या कोई स्कूल खाली नहीं हो सकता? क्या फर्क पड़ता है? देखो स्कूलों का दिवालिया निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्कूल खाली है, इसको खाली रहने दो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है कि हर एक बच्चा स्कूल जा रहा है। हाँ, एक बच्चा क्या एक ही स्कूल में जा रहा है? यस, ठीक है, डजंट मैटर 2 बच्चे एक स्कूल में जाए, तो ये हमारा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ ना आई हो ये वाली बात? अभी मैम एक बार होमवर्क बता दो मैम, 2-3 मिनट ही रह गए। 6 मिनट। हाँ होमवर्क क्या है? ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए इसके अंदर, फंक्शन के अंदर ये हमेशा क्या होते हैं? हमारी डोमेन, ठीक है। देखिए हम इसमें कुछ टर्म्स समझ रहे हैं। फंक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड बॉक्स होता है, कंप्लीट हमारे लिए हमारी डोमेन होती है, ठीक है। और देखिए ये जो राइट साइड पर फंक्शन सेट होता है, ये हमारे लिए हमारी क्या होती है? कोडोमेन। सभी ध्यान से समझिएगा। देखिए एक तरीके से डोमेन हमारे पास हुई, रेंज भी बोलते हैं ना इसे? ये नहीं नहीं नहीं, कोडोमेन को रेंज क्या होगा फिर 1 2 मैम? हो जाएगी मैम इसमें रेंज। एक मिनट, तो सारे शांत। बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं 1 2 ही होंगे सिर्फ। रेंज होएगी मैम बस। अब कोई नहीं बोलेगा कुछ, सिर्फ मैं बोलूंगी और आप लोग सुनोगे, ठीक है। देखो डोमेन क्या होता है? लेफ्ट साइड का कंप्लीट सेट डोमेन होती है। को डोमेन जो होता है राइट साइड का पूरा सेट होता है,
ये ध्यान रखिएगा, राइट साइड का कंप्लीट सेट कोडोमेन होती है। एक होती है नेक्स्ट टर्म रेंज। देखिए रेंज क्या होता है, सिर्फ रिजल्ट जिनके साथ कनेक्ट हुए हैं। यस, देखिए जो रिजल्ट आया है, सिर्फ 1 और 2 रिजल्ट आया है, वो हमारे लिए रेंज होती है। रेंज इज ओनली द रिजल्ट एलिमेंट, रिजल्टिंग एलिमेंट ही हमारी रेंज होगी, जबकि कोडोमेन पूरा सेट होता है। ठीक है, देखिए कोडोमेन हमेशा जो सेकंड सेट होगा वो होता है कोडोमेन। रेंज उसके अंदर का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, सिर्फ वो होती है रेंज। ओके, ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको रिलेशन के साथ कॉम्प्लिकेट मत कर देना। रिलेशन और इसको काफी डिफरेंट रखिएगा। ठीक है, देखिए अब जैसे अगर मैं इसकी बात करती हूँ, हमेशा ए के लिए बी इसकी इमेज कहलाता है। ठीक है, देखिए 1 के लिए 1 इसकी इमेज होती है। ठीक है, 2 के लिए ये इसकी इमेज है। ओके, ये टर्म्स याद रखने हैं आपको। देखिए ए के लिए बी हमेशा उसकी इमेज कहलाती है, और रिवर्स गियर में जाए इसे हम प्री इमेज बोलते हैं। देखिए अगर मैं रिवर्स देखूं, मतलब 2 की 3 क्या है, देखो 2 के लिए 3 इसकी प्री इमेज कहलाएगी, प्री इमेज ऑफ 2। अगर मैं 2 की बात करूं, देखो 2 के लिए प्री इमेज यूज किया जाएगा, 2 की प्री इमेज क्या कहलाएगी, 3। ओके, बट 3 के लिए 2 क्या होगी उसकी इमेज, इमेज ऑफ 2 इज सॉरी इमेज ऑफ 3 इज 2। समझ में आई ये वाली बात? देखिए 3 के लिए द्वारा बताना, देखिए जब हम ए से बी में देखते हैं तो वो इमेज होती है, बट जब हम रिवर्स देखते हैं इसे हम प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स जब देखा जाता है, मतलब 1 की यहाँ पर 2 प्री इमेज है, मैं कह सकती हूँ देखो 1 की 2 प्री इमेज है, 1 और 2। ओके, 1 की 2 प्री इमेज बनेगी, ऐसी 2 की सिर्फ एक है और 3 की कोई प्री इमेज ही नहीं है यहाँ पर। ओके, और अगर हम पहले होमवर्क बता दो मैम। होमवर्क में बता दो मैम, मैम पहले काम बता दो आप। आज के लिए होमवर्क क्या रख सकते हैं हम? पहले तो वो एक्सरसाइज सी जिसकी कंप्लीट नहीं हुई है उसको कंप्लीट करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने शायद 10 और 12 तक ही क्वेश्चन दिए थे, तो 10 तक दिए थे मैम। यस, तो सब कंप्लीट कर लीजिएगा इस वाली एक्सरसाइज को, और इसके अंदर मैम प्रीवियस वाले करके देख लेंगे जो जो हो चुके हैं, रिलेटेड सम कर लेंगे मैम। एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के अंदर करने हैं आपको, नहीं बीच में क्वेश्चन पेंडिंग है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा काम हुआ है मैम। तो फंक्शन वाले भी होंगे फिर? नहीं, इनमें फंक्शन वाले नहीं है जो मैं दे रही हूँ। नहीं है फंक्शन, एक सेकंड, इनमें फंक्शन वाले नहीं है जो मैं दे रही हूँ। जो मैं फिलहाल होमवर्क दे रही हूँ इनमें कोई भी फंक्शन का नहीं है, इनमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है सारे। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कहीं पे फंक्शन नहीं है, आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरा हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन पेंडिंग है बस। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक। और तो क्या हो सकता है, क्योंकि फंक्शन में अभी टाइप 2 हो जाएगा। अभी हमें सेट बी के लिए बहुत कुछ करना है, इसमें काफी प्रीवियस ईयर वाले करके देख लेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर वाले जो हमने टॉपिक किया उसके क्वेश्चंस करके देख लेना। यस मैम, बहुत सारे हैं क्वेश्चन, वो कर लेंगे। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो आप। हाँ, इतना बहुत है आज को। ठीक है, ये सारा सबका काम कंप्लीट होना चाहिए। और देखो जो काम करेगा वैसी बात है, उसके डाउट्स होंगे, तो अब से सभी को मुझे डाउट्स के सिर्फ क्वेश्चन नंबर नोट पिक्स व्हाट्सएप करनी है, और जो मुझे व्हाट्सएप नहीं करेगा क्वेश्चन के डाउट्स, मुझे साफ पता चल जाएगा उसने होमवर्क नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, डाउट्स देख के पता चल जाएगा कि उसने काम किया है या फिर धक्के के डाउट्स है। ठीक है, किसी का डाउट नहीं हुआ तो ना है तो मैम किसी का डाउट ही ना हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नो डाउट्स। अब देखो, अब इतने दिनों से क्लास लग रही है, मुझे पता तो चल ही गया किन बच्चों के डाउट्स नहीं होंगे।
ठीक है। सो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना है, ठीक है।